ट्रिक बता देता हूं, ठीक है, याद कर लेना। जब भी बिजनेस में पैसा आता है, जब भी बिजनेस में पैसा आता है, कैश अकाउंट का अगर मान लो इनफ्लो हो रहा है, बिजनेस में अगर पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट हमेशा, बस ये 3 रूल कर लोगे, तुम्हारे जर्नल और आने वाले सारे चैप्टर्स में जर्नल फॉर्म करने में तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं। इवन 11th और इवन अकाउंट्स में ना 2 चीजें क्या होती है, एक होता है आना, ठीक है, और दूसरा होता है जाना, ठीक है। इसको तुम लोग वैसे भी बोल सकते हो कि भाई वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है तुम्हारे। तो यार रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का वीडियो मैंने डाल दिया है, और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले, हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज, ठीक है। जर्नल एंट्रीज कैसे बनती हैं, ठीक है, उसके पीछे का क्या हमारे को रूल्स याद होने चाहिए, कैसे करनी है। 2 तरीके बताए जाते हैं बुक्स में, एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है और एक मॉडर्न अप्रोच होती है। लेकिन मैं भाई तुम्हारे को कराऊंगा बिल्कुल ही डिफरेंट वे से, मेरा टोटली डिफरेंट स्टाइल है, और बुक में वैसे नहीं कराऊंगा, मैं दोनों को ना मिक्स करके कराऊंगा। मैं ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच को मिक्स करके तुम्हारे को जर्नल एंट्री फॉर्म करनी सिखाऊंगा, ठीक है। तो क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, दोनों का क्या मीनिंग वगैरह, अगर तुम डिटेल में देखना चाहते हो तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट चैप्टर देख लो एक बार, ये वो देख लो, नहीं भी देखा हो तो भी यहां पर तुम देखोगे, तुम्हारा काम चल जाएगा। तो भाई सबसे पहले यार ये समझते हैं कि जर्नल एंट्री का मीनिंग क्या है। तो यार जर्नल एंट्री का मीनिंग क्या होता है यार, जैसे कोई भी बिजनेस होता है, तुम कोई भी रैंडम बिजनेस सोच लो, अपने घर के बाहर का किराने वाला सोच लो, कोई बड़ा बिजनेस सोच लो, कोई भी बिजनेस में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है ना, उसकी डिटेल लिखने को ही क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री बोलते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोले तो इसका क्या मतलब है कि पैसा इन्वॉल्व होना, ठीक है। तो अगर पैसा इन्वॉल्व है, बिजनेस में कुछ भी खरीदा जा रहा है, कुछ भी बेचा जा रहा है, तो उसको लिखना, उनकी डिटेल को लिखना, उसी को क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री बोलते हैं। तो यही चीज हमने इस चैप्टर में सीखनी है। तो कुछ ना चैप्टर को, जर्नल को करने से पहले ना कुछ चीजें पता होनी चाहिए, तो वो चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो दो एस्पेक्ट मतलब क्या होता है, 2 साइड, जैसे एक सिक्का होता है, क्या होता है, एक हेड्स होता है, एक टेल्स होता है। तो हर चीज की 2 साइड्स होती हैं। तो हर ट्रांजेक्शन के 2 चीजें होती हैं। जैसे मैं तुम्हें बताता हूं, अकाउंट्स में ना 2 चीजें क्या होती है, एक होता है आना, ठीक है, और दूसरा होता है जाना, ठीक है। इसको तुम लोग वैसे भी बोल सकते हो कि भाई लेन देन बोलते हैं ना, कि अगर कोई व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो कर क्या रहे, लेन देन कर रहा है। कभी माल किसी और से खरीद रहा है, सस्ता माल कहीं और से खरीदा, महंगा बेच दिया, ठीक है, कुछ और कहीं और से सस्ता खरीदा, महंगा बेच दिया। तो लेन देन चलती रहती है बिजनेस में पूरा दिन। तो एक चीज आती है, दूसरी चीज जाती है। तो हमें यह समझना है हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में ना 2 पहलू होते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कोई बिजनेस है, वहां पर उन्होंने टीवी खरीदा। तो मुझे एक बात, तो अगर मैंने टीवी खरीदा, टीवी आया, तो क्या फ्री में आया, कैसे टीवी खरीदा, क्या करा, सामने वाले को पैसे भी तो दिए, तो गया क्या बिजनेस से, कैश चला गया, ठीक है। आया क्या, टीवी आया, गया क्या, कैश चला गया। इसका उल्टा नहीं हो सकता। उल्टा मतलब मैं रैंडम एग्जांपल्स ले रहा हूं, तुम ये मत सोचो टीवी क्या है, स्टॉक है, ये वो, तुम बस ये समझो कि हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने मान लो बाइक बेची या गाड़ी बेची, मान लो मेरे पास 10 साल पुरानी बाइक है, तो 10 साल पुरानी बाइक का मैं क्या करूं, आज मेरे को नहीं चाहिए भाई, मैंने बेच दी। तो बाइक तो मेरे बिजनेस से चली गई। अब जिसको बेची, क्या वो फ्री में ले जाएगा, क्या मैं फ्री में बेचूंगा, तो बेची थोड़ी, फिर तो चैरिटी हो गई। तो बाइक अगर मैं सेल कर रहा हूं, ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, तो सामने से क्या मिलेगा, मेरे बिजनेस में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे भी 2 चीजें हो गई। तीसरा एग्जांपल, ये तो क्या था, गुड्स का एग्जांपल है, मतलब कोई प्रोडक्ट है। सर्विसेज में ऐसा होता है कि नहीं होता। सपोज करो तुम ट्यूशन जा रहे हो, ठीक है, अपनी ऑफलाइन ट्यूशन जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो, तो क्या हो रहा है भाई, वहां पर तुम्हारे पास क्या आ रहा है, क्लासेस तुम्हें मिल रही है, ट्यूशन तुम्हें मिल रही है, एजुकेशन तुम्हें मिल रही है, यानी कि ये एक सर्विस है, और बदले में जा क्या रहे, तुम फीस पे कर रहे हो, तो तुम कैश पे कर रहे हो, ठीक है। तो हर चीज के 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास दुकान में कोई इंप्लॉई है, ठीक है, तो इंप्लॉई क्या फ्री में काम करता है, हम हर महीने के एंड में उसको सैलरी देते हैं ना भाई, पैसे देते हैं, फ्री में थोड़ी कोई काम करेगा। तो यहां पर क्या है, पैसा चला गया, पैसा तो चला गया, ठीक है, लेकिन बदले में मिल तो एम्प्लॉय रहा है, लेकिन किस नाम से मिल रहे हैं, सैलरी के नाम से मिल रहे हैं, ठीक है। मिल तो क्या रहा है, एम्प्लॉय रहा है, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय को खरीदा थोड़ी, इंसान थोड़ी खरीद सकते हैं हम भाई, खरीद थोड़ी सकते हैं इंसान को, लेबर खरीदी थोड़ी जा सकती है। तो मिल तो एम्प्लॉय रहा है, लेकिन क्या चीज है, सैलरी के नाम पर मिल रहा है, सैलरी देते हैं ना उसको, और अल्टीमेटली दे क्या रहे हैं, कैश दे रहे हैं। एक और एग्जांपल लो सर्विस का। सर्विस का एक और एग्जांपल है, मान लो तुमने कोई जगह ली है किराए पे, ठीक है, तुमने जमीन ली किराए पे, तो हो क्या रहा है, यहाँ पे 2 चीजें सोचो, एक तो रेंट है एक तो, ठीक है, यहाँ पे एक क्या है, सर्विस क्या मिल रही है, रेंट के नाम पर मिल रही है कि तुम्हें रेंट पे करना है, बट रियलिटी में हम पे क्या कर रहे हैं,
कैश पे कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सर्विस मिल रही है उस सर्विस का नाम हमने रेंट दे दिया, और पेमेंट कैसे कर रहे हैं, कैश की फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दो एस्पेक्ट होते हैं ना हर ट्रांजैक्शन में तुम्हें ढूंढने होते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं होगी सिंगल एस्पेक्ट के तौर पर हो, ये चीज ध्यान रखना। अब इसमें अगर मैं अमाउंट्स की बात करूं भाई, पैसों की बात करूं, तो तुम ध्यान से सोचो, पैसा सेम नहीं होगा। मान लो अगर मैंने टीवी खरीदा 11,000 रुपए का, ठीक है, मैंने टीवी खरीदा 11,000 रुपए का, तो पेमेंट भी तो 11,000 ही दूंगा, तो ये अमाउंट क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनो, तुम्हें बस मैं एस्पेक्ट बता रहा हूं कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल होते हैं, यही चीज बस हमने समझनी है। अगर मैंने बाइक बेची 15,000 में, ठीक है, मैंने बाइक बेची 15,000 में, तो कैश भी तो 15,000 ही मिलेगा ना, आई बात समझ में। तो जो चीज आ रही है उतनी ही इक्वल अमाउंट से उसके रेलेवेंट चीज जा रही है, ठीक है। कैश और सामने वाला प्रोडक्ट या सर्विस की जो अमाउंट है वो सेम रहने वाली है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो तुम्हें पता नहीं चाहिए कि हमें दो एस्पेक्ट रिकॉग्नाइज करने हैं हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के। इन्हीं दोनों एस्पेक्ट में से क्या होगा, एक एस्पेक्ट आपका डेबिट हो जाएगा और दूसरा एस्पेक्ट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं अगर बताऊं, ये जो चीजें है ना, ये वाली, ये जो आ रही है बिजनेस में, ये सारी क्या होती है, जर्नल में डेबिट होती है, ठीक है। ये दो एस्पेक्ट्स आपको रिकॉग्नाइज करने हैं, और इसमें जितनी भी बिजनेस में चीजें जा रही हैं ये सारी क्या होती हैं, बिजनेस में हमारी क्रेडिट होती हैं, ठीक है। तो ये तो जस्ट समझाया है मैंने, मैं प्रॉपर तुम्हें रूल्स बताऊंगा ताकि तुम गलती ना करो, ठीक है। तो याद रखना, दो एस्पेक्ट्स तुम्हें रिकॉग्नाइज करने हैं, उनमें से एक एस्पेक्ट आपका डेबिट होता है, एक एस्पेक्ट आपका क्रेडिट होता है। दूसरी चीज आपको इस एग्जांपल से ये समझने को मिल रही है कि टोटल ऑफ डेबिट, जैसे हर ट्रांजैक्शन में टोटल ऑफ डेबिट विल बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट, एक ये चीज भी तुम्हारे को समझ में आनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे यार रूल्स की। देखो अभी तो मैंने जस्ट आपको दो चीजें रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, हर ट्रांजैक्शन में दो चीजें तुम्हें ढूंढनी है, और उनमें से एक डेबिट होगी एक क्रेडिट होगी। अब मैं बात करूं रूल की, और ये ना मेरा पर्सनल स्टाइल है, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच में ना रूल्स गिवन है। ट्रेडिशनल में तुम्हें पता है ट्रेडिशनल में 3 रूल हैं, मॉडर्न में कितने, 5 रूल हैं। तो मैंने इन तीनों को क्लब करा है और हमारे पास आ गए 3 रूल। अगर तुम आइडेंटिफाई करना चाहो तो मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करा देता हूं। पहले दोनों जो रूल है वो मॉडर्न अप्रोच के हैं, और आखिरी वाला जो रूल है ये ट्रेडिशनल अप्रोच का है, ठीक है। ये तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट वाला रूल है, ठीक है। अगर नॉमिनल अकाउंट वाला रूल तुम चेकआउट करोगे बुक में तो ये वो रूल है, ठीक है। और ये तुम्हारे मॉडर्न के 2 रूल है। बस ये 3 रूल कर लोगे, तुम्हारे जर्नल और आने वाले सारे चैप्टर्स में जर्नल फॉर्म करने में तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं, इवन 11th और इवन पूरी 12th, ठीक है। तुम्हें इन्हीं 3 से कराता हूं और तुम्हें इन्हीं तीनों से करनी है। और इस बारे में मेरी बात ध्यान से सुन ले। और बच्चे बोलते हैं भाई वो आसान है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर करना आसान है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट करना आसान है। आसान बिल्कुल है, लेकिन 1-2 चैप्टर के बाद ना, जैसे मान लो तुम कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज करोगे ना, तो थोड़ा तुम्हारे को दिक्कत आएगी आइडेंटिफाई करने में कि भाई ये रियल में जाएगा पर्सनल में जाएगा, या तुम्हें ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लग जाएगी। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं, तो इस चैप्टर में तो काम चल जाएगा। तो मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि 11th में 12th में और आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से ना तुम्हें मॉडर्न अप्रोच के ये 2 रूल्स करने हैं, और ट्रेडिशनल का ये वाला जो हमारा डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला रूल है, ये वाला रूल तुम ट्रेडिशनल का उठा लो। तो ये 3 रूल्स तुम्हारे को याद करने, ठीक है। एक अब समझा देता हूं रूल्स कैसे याद करने। सिर्फ एक ये याद कर लो कि एसेट जब बढ़ती है ना बिजनेस में, एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एसेट बढ़ने का मतलब है कि बिजनेस में मान लो तुमने टीवी खरीदा, तो तुम्हारी दुकान में एक टीवी आ गया ना, तो एक एसेट बढ़ गई। एसेट मतलब हमारी अपनी चीजें। फर्नीचर खरीदा तो तुम्हारी दुकान में मान लो पहले 4 चेयर थी, अगर तुमने 5 या 2-3 चेयर और खरीदी तो पहले के कंपैरिजन में फर्नीचर बढ़ गया ना, एसेट बढ़ गई ना। तो जब भी एसेट बढ़ेगी उसी एसेट को क्या करोगे, डेबिट करोगे। ये रूल है। एसेट कम होगी क्रेडिट, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो ये उल्टा है, सिर्फ एक ये याद कर लो, जस्ट इसको आप लर्न कर लो। एसेट बढ़ने पर डेबिट, तो एसेट कम होने पे उसका उल्टा क्रेडिट, क्योंकि 2 ही चीजें, या तो डेबिट या फिर क्रेडिट। अगर बढ़ने पे डेबिट कर रहे हैं तो कम होने पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। लायबिलिटी और एसेट देखो रिवर्स चलेंगे, ठीक है, क्योंकि वैसे भी रिवर्स है। एसेट अपनी चीज, लायबिलिटी कर्जा, दोनों का मीनिंग भी तो रिवर्स है ना। तो लायबिलिटी का यहां पर क्या मीनिंग हो जाएगा, लायबिलिटी बढ़ने पे आपको क्या करना है, क्रेडिट। तो याद तो सिर्फ ये करना है कि एसेट बढ़ने पे डेबिट, तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो ये भी डेबिट थोड़ी करेंगे, तो फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो एसेट बढ़ने पे डेबिट, लायबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट, और लायबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट है तो ये याद नहीं करना, लायबिलिटी डिक्रीज होने पे
डेबिट। समझ में आया क्या? सिर्फ आपको एक याद करना है, एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट, उसके बाद ये तुम तीनों बना लोगे, ठीक है। और कुछ टाइम में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि तुम्हारे को रूल लिखना ही नहीं पड़ेगा, माइंड में अपने आप जर्नल फॉर्म होने लगेगी। मतलब इतनी प्रैक्टिस से बहुत इजी ये चैप्टर लगेगा, ठीक है। थर्ड रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो खर्चा जैसे ही देखोगे तुमने उसको डेबिट करना। रेंट को क्या करोगे? डेबिट। सैलरी पे करना बिजनेस के लिए खर्चा है, डेबिट करोगे। वेजेस पे करना बिजनेस के लिए खर्चा है, डेबिट करोगे। डिस्काउंट अलाउ करना बिजनेस के लिए अगर खर्चा है, डेबिट करोगे। कमीशन देना बिजनेस के लिए खर्चा है, डेबिट करोगे। खर्चा देखते ही डेबिट मारना है, ठीक है, कोई सोचना ही नहीं। खर्चा देखा सीधा खर्चे को डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, खर्चे को डेबिट। कोई फायदा देख लिया, फायदा होता है क्रेडिट, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती है? फायदे की चीजें क्या होती हैं? क्रेडिट होती हैं। तो नॉमिनल अकाउंट बेसिकली तुम्हारे को जर्नल में ना, मैं तो बताता हूं जर्नल करना कैसे। हम ना जर्नल को जब रीड करेंगे ना, पहले तो 2 टुकड़ों में बांटेंगे। जैसे 2 एस्पेक्ट जो मैंने अभी तुम्हें पहले बताया कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, मतलब कौन सी 2 चीजें हमारी जर्नल में इन्वॉल्व है, पहले तो वो चीजें ढूंढेंगे। अगर उनमें से कोई एसेट या लायबिलिटी निकला तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में से कोई एक अकॉर्डिंगली लगाएंगे। अगर उनमें से कोई खर्चा निकला तो रूल नंबर 3 लगाएंगे, ठीक है। मतलब ये तीसरे वाले रूल से करेंगे। अब एक और बात, क्या एक ही जर्नल में मल्टीपल रूल्स रख सकते हैं या एक ही जर्नल में सिर्फ एक ही रूल लगेगा? मतलब मल्टीपल मतलब अगर तुम जर्नल कर रहे हो, मैं तुम्हें बता देता हूं। अगर मान लो हम कोई जर्नल कर रहे हैं, ठीक है, तो लेट से मैंने इसको बोल दिया रूल नंबर 1 और इसको बोला रूल नंबर 2 और इसको बोला रूल नंबर 3। तो जर्नल में अगर एक जर्नल एंट्री, एक ट्रांजैक्शन में रूल नंबर 3 भी लग सकता है और रूल नंबर 1 भी लग सकता है। समझ में आया? रूल नंबर 1 एसेट वाला भी लग सकता है, साथ में रूल नंबर 2 या रूल नंबर 3 भी लग सकता है। मतलब कोई 2 रूल्स लग सकते हैं एक ही जर्नल में। कभी कभी क्या होता है, खाली एक ही रूल से काम चल जाएगा, मतलब पहले रूल से ही डेबिट भी पता चल जाएगा, क्रेडिट भी पता चल जाएगा, आगे देखना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक बारी इनका स्क्रीनशॉट मारो, इनको याद करने की कोशिश करो। याद नहीं हो रहा तो पेपर के अपने लाइक टॉप पे कहीं पर लिखो और फिर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो एक और जरूरी बात यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले एक बात का हम ध्यान और रखेंगे, जब भी हम जर्नल करेंगे तो ये नोट वाला पॉइंट नहीं भूलना भाई। हमारे को दुकान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना। तुमने थ्योरी में पढ़ा होगा ना बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि दुकान अलग है, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। तो जब हम जर्नल लिखेंगे हम ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिजनेस के मतलब दुकान के गल्ले में पैसा बढ़ रहा है या दुकान का जो कैश बॉक्स है गल्ले में से पैसा कम हो रहा है, वो सब मतलब दुकान के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना। तो भाई अब हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ट्रांजैक्शन लिखी है, तो एक एक करके चारों ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे और तोड़ेंगे, ठीक है। हर ट्रांजैक्शन को हम तोड़ेंगे 2 पार्ट्स में कि क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, 2 एस्पेक्ट में हम ट्रांजैक्शन को तोड़ने वाले। तो बहुत ध्यान से समझना। पहले अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है, तो पहला कह रहे परचेज और स्लैश सोल्ड, मतलब बेसिकली ये क्या है, खाली परचेज पढ़ो, ठीक है, बाद में सोल्ड गुड्स, मतलब समझ लो ये तुम्हारे को 4 ट्रांजैक्शन जो दिख रही है ना, ये 8 है, 8 ट्रांजैक्शन है। तो मैंने ये स्लैश कर दिया कि भाई ये बार बार ना दिखे। तो पहले सिर्फ इतना रीड करो, परचेज गुड्स ऑफ 15,000, ठीक है, ये एक ट्रांजैक्शन है। तो मान लो अगर हमने सामान खरीदा 15,000 का, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, पेमेंट करिए या उधार पे खरीदा। तो तुम्हें मैं बता देता हूं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, वो नहीं बता रहा कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो तुम देखो कि पार्टी का नेम गिवन है या नहीं है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो पहले तो हम ये चेक करेंगे पार्टी का नेम गिवन है या नहीं है। तो हमने किससे सामान खरीदा ये तो नहीं पता चल रहा। तो अगर पार्टी का नेम नहीं गिवन है तो इसका मतलब है ये क्या है, एक कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगी, ठीक है। पार्टी का नेम नहीं गिवन तो ये कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो अगर मैंने सामान खरीदा तो मेरे माइंड में आ रहा है एक तो परचेजेस, एक आ रहा है परचेजेस, और दूसरा मैंने क्या खरीदा, पैसे दिए। भाई 2 चीजें ढूंढनी है, पहला स्टेप है कि 2 चीजें आइडेंटिफाई करो। परचेज गुड्स ऑफ 15,000, तो 2 चीजें आइडेंटिफाई करेंगे, एक तो सामान खरीदा, ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, कैश, पैसे दिए ना, फ्री में थोड़ी खरीदा, कैश। तो एक तुम्हारे को परचेजेस अकाउंट दिख गया और एक तुम्हें कैश अकाउंट दिख गया। अब मुझे एक बात ये समझनी है कि इसमें से कौन सा डेबिट है और कौन सा क्रेडिट है, ठीक है, कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है। तो पहले तो नेचर ढूंढो, ठीक है, नेचर ढूंढो। जैसे अगर मैं परचेजेस की बात करूं तो परचेजेस का नेचर क्या होता है, नॉमिनल होता है, सामान खरीदना एक खर्चा होता है, ठीक है। तो हमारा क्या लगेगा, रूल नंबर 3 लगेगा। मैं तुम्हें दिखा देता हूं। खर्चा देखते रूल नंबर 3 क्या कहता है,
खर्चा देखते क्या करो, डेबिट करो, तो खर्चे को मारो डेबिट, ठीक है। तो अगर मैं खर्चे को डेबिट करूंगा तो इसका मतलब है परचेजेस अकाउंट को मुझे क्या करना है, डेबिट करना है, ठीक है। तो ये डेबिट हो गया। अब एक तो लॉजिक ये यार, अब जब दो इन अकाउंट गिवन है ना आपको जर्नल में, एक तो सबसे इजी तरीका ये है, अगर एक भी ढूंढ लिया कि क्या डेबिट हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्रेडिट है। अगर एक तुम्हें पक्का है कि ये तो क्रेडिट है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या है, डेबिट है। एक तरीका तो ये। दूसरा ये, हम लॉजिक को और चीजों को समझते हैं। कैश अकाउंट को वो क्या बोल रहे हैं कि कैश अकाउंट को कर दो क्रेडिट। अब ये तो भाई एक डेबिट ढूंढ लिया तो ऑटोमेटिकली ये क्रेडिट हो गया। मैं बता रहा हूं रीजन क्यों कैश अकाउंट को क्यों क्रेडिट करो। अगर तुमने सामान खरीदा तो मुझे एक बात बताओ, मेरी दुकान के कैश बॉक्स में से पैसा बढ़ गया या मेरी दुकान के कैश बॉक्स में से पैसा कम हो गया। अगर मैंने सामान खरीदा तो मैंने जाहिर सी बात है पेमेंट करी, तो मेरी दुकान में कैश कम हो गया ना, ये एक एसेट होता है, तो कैश तो कम हो गया। तो एसेट कम होने पे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। एसेट कम होने में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और उसी एसेट को क्रेडिट करते हैं जो कम हो रही है। कैश कम हो रहा है ना, तो कैश के अकाउंट को ही आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो मैं एक बार ये दिखा देता हूं, ठीक है। तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। आया समझ। अब इसको एक बार हम प्रॉपर फॉर्मेट में भी लिख लेते हैं, परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर आप सबसे पहले तो डेबिट कर देना, ठीक है। तो यहां पे डेबिट करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख लेते हैं। अमाउंट कितना है भाई, ये 15,000 रुपए गिवन है। तो ये 15,000 देखो कहां लिखोगे, डेबिट में लिख देना 15,000, ठीक है। इसके लेवल पे परचेजेस अकाउंट डेबिट है ना, इस लाइन के सामने 15,000 लिखना, कैश अकाउंट वाली लाइन के सामने लिखना 15,000, ठीक है, क्रेडिट के कॉलम में, ठीक है। आई बात समझ में। अमाउंट कैसे लिखना है, परचेजेस के कॉलम में लिखना, मतलब ये वाली जो लाइन है ना, तुम तो कॉपी में बनाओगे तो कॉपी में ये ऊपर वाली लाइन है और ये टू कैश नीचे वाली लाइन है, तो अमाउंट भी ऊपर नीचे है, ठीक है, सेम लाइन में नहीं है। इसके बाद नरेशन लिखते हैं। नरेशन की मैं तुम्हें एक टिप दे रहा हूं, नरेशन की टिप बहुत ध्यान से सुन लो। कोई भी चैप्टर, कोई भी क्लास 11, 12 कोई भी चैप्टर, नरेशन कैसे लिखना है, सबसे पहले तुमने लिखना है बीइंग, उसके बाद यहां पर तुमने लिखना है कुछ भी। कुछ भी से मेरा मतलब सच में कुछ भी नहीं लिख देना भाई, कुछ भी नहीं लिखना। यहां पर कुछ भी से मेरा मतलब ये है कि आप यहां पर अपनी लैंग्वेज में लिख दो जो ट्रांजैक्शन में हो रहा है, ठीक है। जैसे परचेजेस टू कैश है तो यहां पर लिख दो बीइंग गुड्स परचेज अगेंस्ट कैश, ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज अगेंस्ट कैश और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नरेशन आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज यूज करो। और टीचर ने सिर्फ ये चेक करना होता है कि नरेशन आप लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, आपने नरेशन में क्या लैंग्वेज लिखी, क्या लिख रहे हो, उस बात के मार्क्स नहीं होते। जस्ट नरेशन लिखी हुई होनी चाहिए, अपनी लैंग्वेज में आप नरेशन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आया समझ। अब आगे बढ़ेंगे भाई। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं परचेज गुड्स ऑफ 15,000 अगेंस्ट चेक। चेक का मतलब है कि आपने पेमेंट कैसे करी, बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट करी है। तो अगेन यहाँ पे दो चीजें ढूंढनी है, एक होती है मेरी परचेजेस अकाउंट, ठीक है, एक तो मेरे को मिल गया परचेजेस अकाउंट, दूसरा चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, क्लियरली मेंशन्ड है। तो पहली बात तो जो क्वेश्चन है वो साइलेंट ही नहीं है। साइलेंट का मतलब है क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना कि भाई चेक लिख के दे, चेक मतलब बैंक के थ्रू पैसे दिए। अब अगेन आपको रूल ढूंढने, कौन सा रूल लग रहा है। परचेजेस मैंने आपको बताया खर्चा है, खर्चा देखते ही डेबिट, परचेजेस के खर्चे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये वाला रूल लग रहा है। तो परचेजेस अकाउंट को तो कर दोगे भाई तुम डेबिट, ठीक है। बैंक अकाउंट कहां जाता है यार, बैंक का नेचर होता है, जैसे मान लो बैंक अकाउंट का मतलब क्या है, बैंक अकाउंट का मतलब है कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। जैसे ऐप में आजकल चेक नहीं हो जाता भाई, चेक बैंक बैलेंस, ठीक है। तो तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो अगर मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूं, मैं अगर सामान खरीद रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है मैं पे कर रहा हूं। तो अगर मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूं तो मुझे बताओ मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है उस रीजन से या घट रहा है। अगर मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है मेरा जो बैंक बैलेंस है वो कम हो रहा है, और बैंक का नेचर क्या है, एसेट है। तो एसेट जब भी कम होती है ना तो उसी पर्टिकुलर एसेट को आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। तो यानी कि बैंक को आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट इसको अब हम लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो इसको अगर मैं फॉर्मेट में लिखूं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। नरेशन आप अपने आप लिख लेना, मैं बता देता हूं, बीइंग गुड्स परचेज अगेंस्ट चेक, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही लिखते हैं, बीइंग गुड्स परचेज अगेंस्ट चेक, ठीक है। आई थिंक ये भी 15,000 अमाउंट है, तो ये ऊपर वाली लाइन में डेबिट के साथ और अगली लाइन में लिख देना क्रेडिट के साथ ये 15,000 रुपए, ठीक है। तो अब ये तुम्हें ट्रांजैक्शन दिख गई।
अब हम आ गए थर्ड ट्रांजेक्शन में। थर्ड ट्रांजेक्शन कह रहा है परचेज गुड्स ऑफ 15,000 फ्रॉम विक्रम। पहले तो मुझे बताओ क्वेश्चन साइलेंट है कि नहीं है। क्वेश्चन में कहीं लिख रहा है पैसे दिए या नहीं दिए, तो इसका मतलब है क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन साइलेंट है। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो पार्टी का नेम गिवन है कि नहीं गिवन है, तो यहां पे ध्यान से देखो पार्टी का नेम गिवन है। तो अगर क्वेश्चन आपका साइलेंट है, ठीक है, और पार्टी का नेम आपको गिवन है, तो आपने क्या करना है ये चीज समझ लो भाई। क्वेश्चन आपका साइलेंट है और पार्टी का नेम आपको गिवन है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, उधार है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर आप सामने गए हो, मान लो तुम अपने घर के पास वाली दुकान पर गए हो, तुमने कुछ खरीदा उससे, तुमने अगर कोई चिप्स का पैकेट भी अगर खरीदा यार, तो तुम ये मुझे बताओ क्या दुकानदार तुमसे पूछेगा कि तुम्हारा नाम क्या है? अगर तुम उसको हैंड टू हैंड पैसे दे दो तो जाहिर सी बात है, अगर तुम चिप्स का पैकेट ले रहे हो, उसके हाथ में 20 रुपए पकड़ा है, तो तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछेगा। लेकिन अगर तुमने चिप्स का पैकेट लिया और उसको पैसे नहीं पकड़ाए, तो क्या होगा, तो वो तुमसे पूछेगा भाई तू कहां से आया है, जो उधार पे माल मांग रहा है, उधार पे लेकर जा रहा है, तो वो तुमसे तुम्हारा नाम पूछेगा ना। तो कहने का मतलब ये है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है और नाम गिवन है, पार्टी का नेम गिवन है, तो जाहिर सी बात है उधार है, क्वेश्चन में उधार चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नाम इंपॉर्टेंट है, मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन की ट्रांजेक्शन को 2 हिस्सों में तोड़ा है, और हर ट्रांजेक्शन को हम पहले 2 हिस्सों में तोड़ रहे हैं, क्योंकि हम इनिशियल स्टेज पे चीजों को समझ रहे हैं। तो परचेजेज अकाउंट विक्रम, ठीक है, यहाँ पे 2 चीज हो गई, एक परचेजेज अकाउंट और दूसरा हो गया विक्रम। ठीक है, अब यहाँ पे उधार है, तुम्हारे माइंड में ये चीज होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, उधार चल रहा है। ठीक है, उधार मतलब क्या है, कर्जा। ठीक है, लायबिलिटी। उधार मतलब क्या होता है, कर्जा। अगर आज पैसे नहीं दिए तो जाहिर सी बात है बाद में तो पैसे दूंगा ही ना, कर्जा चल रहा है अब हमारे ऊपर। तो अब 2 चीजें हो गई, परचेजेज अकाउंट तो खर्चा ही मानेंगे, ये तो डेबिट होगा। हर ट्रांजैक्शन में परचेज अकाउंट डेबिट है, चाहे पैसे कैश में दो चाहे उधार में मान लो, परचेज करना खर्चा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब ये उधार का क्या सीन है, रूल देखते हैं जरा। तो अगर लायबिलिटी है तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी से सामान उधार पे खरीदा तो मेरे ऊपर कर्जा फ्रेश चढ़ा है कि मैंने कर्जा उतारा है? कर्जा चढ़ा है या कर्जा उतारा है, पहले ये सोचो जरा। तो अगर उधार पे माल खरीदा तो मेरी दुकान के ऊपर तो कर्जा चढ़ गया ना, मतलब कर्जा बढ़ा, लायबिलिटी बढ़ी। तो अगर कर्जा बढ़ गया है तो इसका मतलब क्या, कर्जा बढ़ने पे क्या करना है, उसी चीज को क्रेडिट करना है। आया समझ? विद रूल मैंने बताया, यहाँ पे रूल नंबर फिर 2 लगा, लायबिलिटी वाला रूल लगा। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, विक्रम का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे फिल करते हैं। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाएगा, टू विक्रम। ठीक है, टू विक्रम। और अमाउंट के कॉलम में वही अमाउंट लिख देते हैं, रिपीट, 15,000 वहां पे और 15,000 यहां पे। आई बात समझ में? ठीक है, इसके बाद एक और ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, एक और हमें ट्रांजैक्शन गिवन है। तो यहां पे बोल रहे हैं परचेज्ड गुड्स ऑफ 15,000 फ्रॉम विक्रम अगेंस्ट कैश। क्या क्वेश्चन साइलेंट है? क्वेश्चन साइलेंट नहीं है। तो यानी कि ये कौन सी ट्रांजैक्शन गिवन है आपको, कैश वाली ट्रांजैक्शन गिवन है। अब यहाँ पे एक डाउट आता है यार, तो विक्रम का क्या करें, पार्टी का नेम गिवन है। तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, अगर तुम्हारे को पार्टी का नेम गिवन है, पार्टी का नेम गिवन है और उधार नहीं है, पार्टी का नेम गिवन है और कंफर्म हो कि उधार नहीं है, तो इस विक्रम नाम को इग्नोर करो, किसी काम का नहीं है ये नाम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये नाम जो है किसी काम का नहीं है। तो यहां पे अगेन तुम्हारे पे वही 2 एस्पेक्ट आएगा। अगर मैं इस 4 ट्रांजैक्शन को 2 टुकड़ों में बांटता हूं तो 2 चीजें मेरे पास आ गई, एक परचेजेस अकाउंट क्योंकि सामान खरीदा है, और दूसरा पेमेंट करिए, कैश अकाउंट। तो परचेज अकाउंट क्यों डेबिट होगा, क्योंकि खर्चा है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, खर्चा है। तो ये खर्चा है, ये इसलिए डेबिट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और कैश क्यों हमारा क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि मैं पेमेंट कर रहा हूं तो मेरी दुकान में पैसे कम हो रहे हैं। तो जो एसेट कम हो रही है उसी पर्टिकुलर एसेट को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं भाई। तो परचेजेस टू कैश है ना, फर्स्ट एंड फोर्थ का आंसर तो यही है, सेकेंड ट्रांजेक्शन का आंसर ये है, थर्ड ट्रांजेक्शन का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं चारों ट्रांजैक्शन को हम मान के चलेंगे कि ये क्या है, माल बेचने की ट्रांजैक्शन है, सेल्स की ट्रांजैक्शन है। अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, इनको परचेजेस समझा। तो अब 2 मिनट के लिए ना इनका परचेजेस वाला पार्ट इग्नोर कर दो, परचेजेस तो डिस्कस हो गया ना। अब मान लो ये हमने सेल्स की ट्रांजैक्शन है, यही सेम ट्रांजैक्शन सेल्स की है। तो पहले तो अब हम समझ चुके ना चारों ट्रांजैक्शन, तो सेम लॉजिक लगेगा, रूल सेम लगेगा। जो मैंने बोला ना क्वेश्चन साइलेंट होता है तो कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, सेम लॉजिक्स यहाँ पे लगेंगे। तो ये जो पहली ट्रांजैक्शन है ये आपकी कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है, ये कैश है। सोल्ड गुड्स ऑफ 15,000 अगेंस्ट चेक, ये पेमेंट है, ये भी आपकी कैश ट्रांजैक्शन है या बैंक ट्रांजैक्शन है, एक ही बात है।
फिर आपके पास थर्ड है सोल्ड गुड्स ऑफ 15,000 फ्रॉम विक्रम, क्वेश्चन साइलेंट और पार्टी का नेम गिवन है, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। माल बेचा उधार पर, मतलब सामने वाले से पैसे नहीं लिए अभी। फिर है सोल्ड गुड्स ऑफ 15,000 फ्रॉम विक्रम अगेंस्ट कैश, ये भी क्या है, कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने का जो लॉजिक है ना मेरे भाई, वो ना सेम ही रहता है, चाहे वो परचेज की ट्रांजैक्शन हो चाहे वो सेल की ट्रांजैक्शन हो। सेम लॉजिक से हम जर्नल बनाने की कोशिश करेंगे। पहले ट्रांजैक्शन को दो टुकड़ों में बांटेंगे, फिर एक को डेबिट करेंगे, दूसरे को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो पहला देखो सोल्ड गुड्स ऑफ 15,000, तो यहां पर क्या होगा, अब मुझे बताइए, अगर तुम दुकान पे बैठे हुए हो, तो अगर तुम मान लो किसी शॉप पे बैठे, अपनी शॉप पे बैठे और तुमने माल बेचा, कस्टमर आया, तुमने माल बेचा, मान लो उसने तुमसे कोक की बोतल मांगी, तो कोक की बोतल तुमने उसको दे दी, सामने से कुछ दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा, खुद सोचो, वो तुम्हें पैसे देगा ना, फ्री में थोड़ी तुम बोतल उसको दे दोगे। तो अगर हमने कोई भी गुड्स बेचे, तो यहाँ पे दो चीजें हो रही है, एक तो हो रही है सेल्स कि हमारा माल बिका, और दूसरी चीज हो रही है कि सामने से मेरे को पैसे मिले। तो दूसरी चीज क्या हो रही है, कैश का मिलना, ठीक है। तो एक क्या है, माल बेचा, दूसरी क्या है, कैश मिला। तो अब माल बेचना होता है फायदे की चीज, ठीक है, माल बेचना फायदे की चीज है। अगर हम बिजनेस करते हैं तो मेरा प्राइमरी मोटिव क्या है कि गुड्स बेचूं, मेरे को कुछ फायदा होगा ना भाई, तभी माल बेचूंगा, तभी तो चार पैसे कमाऊंगा, घर चलाऊंगा। तो माल बेचना अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो सेल करना फायदा है। तो रूल नंबर 3, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये क्रेडिट होगा क्योंकि ये फायदा है, तो सेल्स अकाउंट को करेंगे हम क्रेडिट। कैश अकाउंट, पैसा आ रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने माल बेचा तो मेरी दुकान में पैसा पहले जितना था उससे तो बढ़ जाएगा ना, माल बेचूंगा तो कस्टमर और पैसे देगा, तो मेरी दुकान में पैसा बढ़ जाएगा। तो कैश होता है एसेट, तो दुकान में एसेट अगर बढ़ जाएगी तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो जर्नल क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो इसको जरा हम लिखते हैं, तो इसको हम अगर लिखते हैं तो ये हम लिखेंगे यहां पे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। पहले ना हमेशा डेबिट लिखते हैं और उसके बाद क्रेडिट लिखते हैं, फिर क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट, और नरेशन बीइंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो बीइंग गुड्स सोल्ड अगेंस्ट कैश, कुछ भी लिख सकते हो, नंबर नहीं कटेंगे, बस लिख कर आ जाना। 15,000 डेबिट के कॉलम में, 15,000 क्रेडिट के कॉलम में। आई बात समझ में। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज भाई, तुमने जैसे अभी समझा परचेज करना क्या है, खर्च है, चाहे कैश में खरीदो चाहे उधार पे खरीदो, तो तुमने नोटिस करोगे हर एक ट्रांजैक्शन में परचेज अकाउंट क्या हुआ था, डेबिट हुआ था। सिमिलरली अब तुम्हें ना यार प्रैक्टिस करते करते क्या क्या चीजें नोटिस करनी है वो बता रहा हूं। परचेजेस अकाउंट हमेशा डेबिट ही होता है, कभी भी सामान खरीदते हैं खर्चा ही है, तो परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। सेल्स अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट ही होता है, ठीक है। मैं एक्सेप्शंस को इग्नोर कर रहा हूं, एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन मुझे भी पता है, उनको मैं इग्नोर कर रहा हूं, मैं नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं। जब भी सामान खरीदते हैं, चाहे पैसे दो या उधार पे लो, परचेज अकाउंट डेबिट। जब भी माल बेचोगे, चाहे पैसे लो चाहे उधार पे माल बेचो, तो सेल्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं नोटिस करूं तो ये बची कुछ तीनों ट्रांजेक्शन क्या है, सेल की है। तो तीनों ट्रांजैक्शन में ना सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट ही होना है, सिर्फ यहां पर कैश अकाउंट या उधार के अकॉर्डिंग डेबिट दूसरी चीज हम करेंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं सेकंड ट्रांजैक्शन में आऊं, तो यहां बोल रहे हैं सोल्ड गुड्स ऑफ 15,000 अगेंस्ट चेक, तो इसका मतलब है वो कैश अकाउंट की बात नहीं कर रहा, चेक की बात कर रहा है। चेक की बात कर रहा है तो माइंड में तुम्हारे सीधा बैंक अकाउंट आएगा। जब भी चेक वर्ड आएगा ना, चेक वर्ड, कोई भी ट्रांजैक्शन में चेक वर्ड आ गया, ठीक है, तो तुम्हारे माइंड में क्या आएगा, बैंक अकाउंट आएगा। चेक वर्ड आ गया, बैंक अकाउंट आएगा। जर्नल में ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो माल बेचा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो सेम रूल सेम लॉजिक, एसेट बढ़ने पर डेबिट, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं भाई, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। तो यहां पर हम एंट्री लिखेंगे, सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट ही होगा, सेल्स अकाउंट तो आपका हमेशा क्रेडिट होगा, बाकी बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो एसेट बढ़ने पर डेबिट, रूल नंबर 1 लग रहा है, तो ये डेबिट हो जाएगा और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। तो ये अपनी हो जाएंगी दो ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं, 2 ट्रांजैक्शन ही बची हैं, ठीक है, बस उतना ही करेंगे आज की क्लास में, क्योंकि फिर बहुत चीजें इस चैप्टर में, बहुत सारी जर्नल एंट्रीज हैं। टीएस ग्रेवाल तो मैं तुम लोगों को करवा ही रहा हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में जस्ट कॉन्सेप्ट समझा है और बेसिक जर्नल एंट्रीज हम समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट पे मूव करेंगे भाई, यहां बोल रहे हैं सोल्ड गुड्स ऑफ 15,000 फ्रॉम विक्रम। तो मैंने पहले ही बताया उधार पे माल बेचा जा रहा है, तो सेल तो करेंगे तो सेल तो क्रेडिट,
ठीक है, लेकिन उधार पे है ना, तो विक्रम क्या होगा, डेबिट होगा। अब एक तो लॉजिक वही हो गया जो मैंने तुम्हें बताया कि अगर एक क्रेडिट तुम्हें कंफर्म है, तुम्हें श्योर शॉट पता है कि एक क्रेडिट है, तो दूसरी चीज क्या होगी, ऑटोमेटिकली डेबिट होगी। दूसरा, विक्रम एसेट है, फ्यूचर में विक्रम से पैसे मिलेंगे ना यार। अगर मैंने आज उधार पे माल बेचा तो फ्यूचर में इससे पैसे मिलेंगे, तो ये कौन सी एसेट है मेरे लिए, ये मेरे लिए है डेटर। ठीक है, तो ये कौन सी एसेट है, ये हो जाएगा डेटर। ठीक है, तो फ्यूचर में मेरे को इससे पैसे मिलेंगे, तो ये एसेट है, तो डेबिट होगा। तो जर्नल लिख देते हैं विक्रम टू सेल्स। ठीक है, तो जर्नल क्या लिखेंगे, विक्रम टू सेल्स। तो विक्रम को करो डेबिट और क्रेडिट कर दो टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 15,000 15,000 आया समझ की नहीं आया। ठीक है, तो इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। और एक और बात यार, ये विक्रम के साथ आप अकाउंट लिखो, विक्रम से अकाउंट, या ना लिखो, ये ना आई थिंक ज्यादा बेटर आपकी स्कूल टीचर बताएंगी, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि बुक्स के अकॉर्डिंग तो भाई नहीं लिखना होता, पर्सनल अकाउंट के साथ ना विक्रम ही लिखते हैं, विक्रम अकाउंट नहीं लिखते। जैसे यहाँ पे सेल्स के साथ तो अकाउंट दिख रहा है, बैंक के साथ अकाउंट दिख रहा है, लेकिन नाम के साथ राम श्याम, ठीक है, विक्रम सुरेश, इनके साथ खाली नाम लिखते हैं एज पर योर बुक। ठीक है, लेकिन कई बार स्कूल टीचर्स ना इनके साथ भी नाम लिखवाते हैं कि विक्रम अकाउंट लिखो या श्याम अकाउंट लिखो, तो वो चीज आप लोग स्कूल टीचर से पूछ लेना, नहीं तो नंबर कटेंगे काम का। ठीक है, तो वैसे तो नहीं लिखते हैं बुक्स के अकॉर्डिंग, बट नंबर बचाने के लिए, नंबर लाने के लिए थोड़ा सा देख लेना यार कि तुम्हारे स्कूल में क्या चलता है। लास्ट ट्रांजेक्शन पे आ गए भाई, सोल्ड गुड्स, माल बेच रहे हैं और अगेंस्ट कैश, मतलब पैसा मिल रहा है, माल बेच रहे हैं और पैसा मिल रहा है, तो ये तो हम कर चुके हैं, माल बेचा और पैसा मिल रहा है, ये तो हम कर चुके हैं। ठीक है, तो सेल्स तो हमेशा ही क्रेडिट होती है, ये पता है सबको, और पैसा मिल रहा है तो एसेट बढ़ रही है, और एसेट बढ़ने पे क्या होता है, डेबिट करना है। ठीक है, तो वही सेम रिपीट हो जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, सेकेंड ट्रांजेक्शन का आंसर ये है, थर्ड का ये है, और पहला और फोर्थ का आंसर आपका सेम है। ठीक है, तो ये आपकी नॉर्मल बेसिक ट्रांजैक्शन में लिखिए, परचेज सेल की। और फिर हमने क्या क्या रिकॉग्नाइज करा कि कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में डिफरेंस क्या है। रूल्स एक बार फिर से देख लेते हैं, रूल्स तुम्हारे को मैं दिखा देता हूं। ठीक है, तो रूल्स में यार तुम्हारे को याद रखना है कि एसेट बढ़ने पर डेबिट और एसेट कम होने पर क्रेडिट। जो पर्टिकुलर एसेट आपकी बढ़ रही है, अगर फर्नीचर खरीद रहे हो तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तुम्हारे पास कैश आ रहा है बिजनेस में तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, जो एसेट बिजनेस में बढ़ रही है, ठीक है, मशीनरी खरीदी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, कर्जा अगर लिया, लोन लिया तो लोन का अकाउंट डेबिट, कर्जा चढ़ा ना तुम्हारे पर, लोन का अकाउंट डेबिट। ठीक है, माल उधार पे खरीदा तो जिससे उधार पे माल खरीदा, जैसे क्रेडिटर, क्रेडिटर का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। खर्चे देखते डेबिट, रेंट का अकाउंट डेबिट, सैलरी का अकाउंट डेबिट, वेजेस का अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट का डेबिट। ठीक है, जितने भी खर्चे हैं, खर्चा देखते ही डेबिट। क्रेडिट क्या करेंगे, फायदे को देखते ही क्रेडिट। अगर रेंट मिल रहा है, रेंट रिसीव्ड हो रहा है तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कमीशन रिसीव हो रही है तो कमीशन का रिसीविंग वाला, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अच्छा, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं। ठीक है, याद कर लेना, जब भी बिजनेस में पैसा आता है, जब भी बिजनेस में पैसा आता है, कैश अकाउंट का अगर मान लो इनफ्लो हो रहा है, बिजनेस में अगर पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। और कैश अकाउंट जैसी अगर मान लो खर्चा कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, इनफ्लो आउटफ्लो लिख लो, चाहे तो यहाँ पे आउटफ्लो लिख लो, चाहे तुम ये लिख लो कि तुम पे कर रहे हो, तुम पेमेंट कर रहे हो। तो जब भी तुम खर्चा कर रहे हो तो कैश का अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, अगर रेंट पे कर रहे हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट है, रेंट मिल रहा है तो फायदा हो रहा है ना, पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट है। कमीशन पे कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो ना, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। कमीशन रिसीव कर रहे हो, कहीं से कमीशन आ रही है तो कैश का अकाउंट डेबिट। कैश को कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, मैं ये बता रहा हूं। और सेम रूल चलेगा चेक के लिए, बैंक के लिए भी सेम रूल है। बिजनेस में पैसा आएगा डेबिट कर देना कैश को, बिजनेस में से पैसा अगर जाएगा तो कैश को क्रेडिट कर देना। ये याद कर लो, तुम्हारी मेजॉरिटी मतलब 50% एंट्रीज तो यही निकल जाएंगी अगर तुम कैश को रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि कैश को कब डेबिट करना है और कैश को कब क्रेडिट करना है। आई बात समझ, क्योंकि एक भी आइडेंटिफाई कर लोगे तो दूसरा उल्टा ही फेंकना है। जैसे एक ट्रू है तो दूसरा अगर ट्रू नहीं है तो क्या है, फॉल्स है। अगर तुम्हें पता है आंसर फॉल्स नहीं है तो आंसर क्या है, ट्रू है। मतलब ट्रू फॉल्स में भी तो यही होता है। ठीक है, तो कैश अकाउंट में सेम है। अगर तुमने कैश अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिया कि डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, तो जो भी चीज है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग, मशीनरी, समझ में आ जाएगा क्या करना है, क्योंकि वो उसका उल्टा ही करना होगा। ठीक है,
तो आज की क्लास में इतने यार ये रूल्स कर लेना, और मैं इन्हीं रूल्स के दम पर, इन्हीं रूल्स के लॉजिक के दम पर अपने स्टाइल के हिसाब से तुम्हें टीएस ग्रेवाल करवाने वाला हूं। मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से टोटली नहीं कराऊंगा और मॉडर्न से टोटली नहीं कराऊंगा। 2 रूल मॉडर्न के उठाए हैं, 1 रूल आपका ट्रेडिशनल का उठाया है, और इसी स्टाइल से मैं तुम्हारे को आगे भी वीडियोस में, जर्नल और इवन फर्दर 11th में 12th में ऐसे ही पढ़ाऊंगा। और टीएस ग्रेवाल के जो सोल्यूशंस आएंगे वो भी इन्हीं रूल्स के ऊपर बेस्ड रहने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।